या वो अभी नए नए चेहरा पुराने चेहरा हो चुके हैं। एक जॉब में भी एक रिटायरमेंट का उम्र होता है तो बस वही समझिए रिटायरमेंट का उम्र है तो कोई ना कोई तो वहाँ पे दस्तखत दे। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त की लाइव तस्वीर आपको खगड़िया के युवा चेहरा जदयू नेता गौतम कुमार उर्फ भैया जी से आपको बातचीत करवा रहे हैं। तो आज फिलहाल हम जानकारी लेंगे 2025 की विधानसभा पर और इनके जो बिजनेस का कुछ जानकारी है, रियल एस्टेट का इनका कारोबार भी है। हम इस मैटर पर भी जानकारी लेंगे और ख़ास करके हम विशेष तौर पर राजनीति भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने चैनल और ये भारत की आवाज़ और बिहार जलके पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सभी दर्शकों को नया वर्ष जो आने वाला है उसकी शुभकामनाएं। और सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के हमारे पास आया जी। तो देखिए, सबसे पहले आपने दो प्रश्न पूछा, एक राजनीति से संबंधित, दूसरा मेरा बिजनेस से संबंधित। तो राजनीति से संबंधित मैं बता दूं, मैं 2012 से जनता दल यू में सक्रिय रूप से कार्यरत हूं। पहले मैं अधिवक्ता प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष था। 4 साल अधिवक्ता प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहने के बाद मैं तकनीकी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं वर्तमान में बिहार प्रदेश महासचिव हूँ व्यवसायी प्रकोष्ठ में। और अपना मैं कार्य क्षेत्र बनाया हुआ हूँ। बेलदौर विधानसभा से मैं मेहनत कर रहा हूँ। पिछला 6-7 साल से हर एक शनिवार रविवार में बेलदौर विधानसभा जाता हूँ। और मेरा बिजनेस है तो फुल टाइम तो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन हफ्ते में 2 दिन मैं हफ्ते में 2 दिन जाता हूँ और बेलदौर विधानसभा से मैं मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन बीच में एक चर्चा था सर कि आप जो है बेलदौर से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उसके लिए क्या बातचीत हुई? हाँ, वही तो बता रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और फसल रोप रहा हूँ वहाँ पे। अगर जेडीयू पार्टी जिसमें मैं 14 साल से कार्यरत हूँ, अगर जेडीयू पार्टी के मुखिया मुझे समझते हैं कि मुझे वहाँ से चुनाव के लिए टिकट देना चाहिए और टिकट देते हैं तो मैं पूरी ताकत के साथ वहाँ से लड़ूंगा। और अगर वे पन्ना लाल पटेल जी को देते हैं तो मैं बिल्कुल जेडीयू के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। मैं पन्ना लाल जी के साथ उनके साथ खड़ा रहूँगा। तो जदयू में तो एक पुराने नेता हो गए हैं पन्ना लाल पटेल जी, और आप एक नए युवा चेहरा हैं, फिर आपको क्यों नहीं? फिर कहते हैं कि उनको। सही बात है। देखिए, पन्ना लाल पटेल जी का छवि बहुत ही अच्छा है। 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनका एज पूरा होने है, बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनके बाद कोई ना कोई तो जेडीयू पार्टी देखेगी ही। ऐसा तो है नहीं कि पन्ना लाल जी पटेल का उम्र कम है या वो अभी नए नए चेहरा पुराने चेहरा हो चुके हैं। एक जॉब में भी एक रिटायरमेंट का उम्र होता है तो बस वही समझिए रिटायरमेंट का उम्र है तो कोई ना कोई तो वहाँ पे दस्तखत देगा ही। तो मैं भी जेडीयू की तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, आगे पार्टी के मुखिया जो चाहेंगे वही होगा। अच्छी खासी आपका बिजनेस तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी आप हमेशा राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, बिजनेस अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। बिजनेस से ठीक है, आपका जो लाइफ स्टाइल है आप लाइफ स्टाइल मेंटेन करिएगा, लेकिन राजनीति में मेरा शौक़ बहुत पुराना शौक़ है, क्योंकि राजनीति के माध्यम से आप समाज सेवा कर सकते हैं। समाज में दले कुचले लोगों को आप आगे बढ़ा सकते हैं, उनके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो राजनीति में मुझे विशेष कर इसी भाव को लेकर बहुत अच्छा वहाँ पे मेरा अनुभव और बहुत अच्छा लगता है कि उसमें मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। बिजनेस में तो मैं सिर्फ अपने लिए जो भी करना होगा करूँगा, तो बस समाज सेवा के रूप में मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। अच्छा, बिहार में आपको सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? जैसे तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है और पप्पू यादव जी भी हैं, प्रशांत किशोर हैं, इन 4-5 में से आपको? देखिए, आप तो वही बात बोल रहे हैं कि जिस कुआं में रहेंगे, जिस कुआं में हम रहेंगे तो उसके मुखिया का ही तारीफ करेंगे ना। हम जेडीयू में है तो नीतीश जी का चेहरा तो सबसे पहले आना चाहिए। और ऐसे भी आप देखिए तो नीतीश जी का चेहरा बिल्कुल साफ है। मैं 2012 से हूँ, नीतीश जी के ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं लगा है, कोई मुख्य रूप से कोई केस नहीं हुआ है कि हाँ भाई फलना केस उनके ऊपर है। जैसे राजद में भी लगा है केस लालू यादव जी पे, फिर तेजस्वी जी पे भी केस चल रहा है। चिराग पासवान जी एक स्वच्छ छवि के नेता, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है। प्रशांत किशोर जी तो अभी नए चेहरा है तो उसमें अभी समय लगेगा, लेकिन मुख्य रूप से मैं जेडीयू में भी हूँ और इस नाते भी और दूसरे नाते से भी, क्योंकि जेडीयू में उनके नीतीश जी के चेहरा पे अभी कोई दाग नहीं लगा है, कोई बड़ा मुद्दा में भी फंसे नहीं है। आप तो बोल रहे हैं कि जो है क्या कहते हैं चिराग पासवान जी साफ छवि के हैं। बिल्कुल, लेकिन वो ऐसा उन पे आरोप लग रहा है कि वो अपने बाप का सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए ज़मीन पे काम पिता के लिए, परिवार के लिए, वो उस चीज़ में पीछे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी का जो उम्र है वो अपनी उम्र से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अगर आप इसी में तुलना करते हैं कि राहुल गांधी जी, तो उनका उम्र जो है चिराग पासवान से जैसे 8 से 10 साल ज़्यादा है, लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। वो उस छवि को कायम नहीं कर पाए कांग्रेस को कि आगे ले जाए। लेकिन आपको
चिराग पासवान जी अपने उम्र से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ, पापा का, पिताजी का संपत्ति हुई तो सब जगह होता है। अगर आप पिताजी का बिजनेस देखिएगा तो बेटा संभालता है। राजनीति में भी बिजनेस नहीं होता है, समाज सेवा होता है। राजनीति में अगर वो पिताजी का समाज सेवा जो कर रहे हैं उसको आगे लेके चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको बहुत सफलता से चल रहे हैं, क्योंकि वे केंद्रीय मंत्री बने हैं। तो इसके पीछे तो उनका रिजल्ट है, आदमी रिजल्ट देखता है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है उनका। लेकिन एक सवाल उठ रहा लगातार, जब से स्थापना दिवस 28 नवंबर को चिराग पासवान जी का मनाया गया, तो वो पटना में मनाए और पशुपति पारस जी गृह स्थान शहरबन्नी में मनाए। तो इस चीज़ को लेकर जो काफ़ी जो पासवान समाज हैं, जो चिराग पासवान के फैंस हैं, इसमें कहीं न कहीं संकोच नज़र आ रहा है कि आखिर वो अपने पिताजी के गृह स्थान पे क्यों नहीं आए, जन्म स्थान पे क्यों नहीं आए? देखिए, वो अभी केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। उनका आज ड्यूटी या आज कोई कार्य है जो खगड़िया में है, कल फिर 12 बजे के 12 घंटे के बाद पटना जाना है, फिर 2 घंटे के बाद दिल्ली जाना है। तो उनके साथ ये संभव नहीं है कि एक जगह रह के, या कोई छोटे मोटे, ऐसा तो है नहीं कि नया नया पार्टी है लोजपा कि आज खगड़िया में रहेंगे, एक हफ्ता खगड़िया में ही रहेंगे। तो इन पे ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका टाइम शेड्यूल जो होता है बहुत हेजिटेटेड रहता है, बहुत अस्त व्यस्त रहता है। तो नहीं आ पाए, उसके पीछे ज़रूर कुछ कारण होगा, क्योंकि उनके पिताजी का है। तो पिता और पुत्र का जो होता है संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसमें दाग नहीं, इसमें उंगली नहीं उठाना चाहिए कि क्यों नहीं आए, क्योंकि भाई कुछ मजबूरी हुआ होगा, स्वाभाविक सा बात है। मजबूरी? बिल्कुल बिल्कुल। आप तो एकदम जैसे बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि उनको आप बचा रहे हैं। देखिए, बचा नहीं रहे हैं, जो स्वाभाविक सा बात है बस वही बोल रहे हैं। उनके ऊपर कोई उंगली उठता, कोई केस होता तो माना जाता कि कोई केस है, उनके ऊपर कोई क्राइम केस है, लेकिन वो साफ साफ स्वच्छ छवि के है, कुछ ऐसा है नहीं। एनडीए की बड़ा एकदम बचाव अच्छा कर नहीं, बचाव नहीं कर रहे हैं। देखिए, एनडीए में अभी तक कोई ऐसा दाग नहीं लगा, कोई चेहरा पे कुछ ऐसा, तो एनडीए अच्छा है, स्वाभाविक सा बात है, उसमें कोई दाग